जो तबाही नेचुरल एक आनी थी कैलेमिटी वो तो आ गई। आगे अब देखना यह है कि इससे डील कैसे करना है, और वो डील करने में गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स का भी इम्तिहान है, इस कौम का भी इम्तिहान है। क्योंकि मैं कल जिक्र कर रहा था कि हैदराबाद में 5 दुकानदारों को पुलिस ने अरेस्ट किया इस वजह से कि सैलाब ज़दगान को 7,000 रुपए का खैमा वो 27,000 रुपए में बेच रहे थे। यानी कि सैलाब ज़दगान जिनकी वैसी मदद करनी चाहिए, और अपीलें हो रही हैं कि इनको डोनेट करें, मदद करें, इनके साथ खड़े, उनके घर बह गए, इनके बच्चे बह गए, इनके मवेशी बह गए, उनको 7,000 की चीज़ 27,000 में दी जा रही थी, उनको अरेस्ट किया गया। तो आपको लगता है कि 2010 में भी कुछ इस तरह के वाक़यात सामने आए थे, कि शिकायतें सामने आई थी कि जितनी भी इमदाद आई थी वो अरकाने असेंबली के थ्रू फिर डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, बहुत बड़ा उसमें जो चंक था। और फिर कुछ लोगों की तरफ से गिला आया था कि वो कहते हैं पहले कि जी वोट की कमिटमेंट दो और जो देता है फिर उसको इमदाद देते हैं। तो आपको लगता है कि कोई सिस्टम सेट होगा जिसमें बगैर किसी तासुब के जो अफेक्टेड लोग हैं उनको इमदाद पहुंचेगी? देखें ऐसा बात यह है कि 2010 का आप फ्लड देख लें, 2014 वाले मामला देख लें, और यहाँ पे आपके जो साहब वहाँ पे फील्ड में मौजूद हैं, उन्होंने एक बात की, मैं उसको भी थोड़ा सा एड्रेस कर दूँ। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे वो लोग भी मौजूद हैं इमदाद लेने के लिए जो जिनके इलाकों में फ्लड आया ही नहीं है, बट बिकॉज दे नो के जो डोनर्स हैं वो यहाँ पे ट्रक लेके आएंगे, तो बेचारे असल इफेक्टिव्स अंदर होते हैं आबादियों में और ये बाहर से चीज़ें ले जाते हैं। ये ट्रेजेडी है, ये हमारे माशरे में वेरी अनफॉर्चुनेट है कि ऐसे घटिया एलिमेंट जो है, मतलब मुझे वो आपको पुराना अर्थक्वेक भी याद होगा जिसमें ये सारा कश्मीर से लेके मानसेर तक हर चीज़ शेक कर गई थी, और उस वक्त भी यहीं पंजाब से बहुत से लोग जो इफेक्टिव बन के वहाँ पहुँच गए थे। ये हर दफ़ा होता है, इसका इलाज सिर्फ लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता। वो जहाँ पे इफेक्टिव डीसी होगा, एसपी होगा, एसी, बाकी उसके साथ लोग वो उसको कंट्रोल कर लेते हैं। ये इस्लामाबाद से बैठ के वज़ीर आज़म या लाहौर से बैठ के वज़ीर आला कुछ नहीं कर सकता इसमें। दूसरी चीज़ इसका इन्होंने ज़िक्र किया, वो क्या ये इमदाद इसलिए दी जाती है और इस तरह दी जाती है कि जी तुम वोट दोगे तो, खैर ये एग्जैक्टली ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल होते कि जी हाँ फिर अगली बारी सानू वोट देंगे तो फिर तेनू ये खैमे ते तेनू राशन देंगे, नहीं, इस तरह नहीं है। हाँ, मगर ये ज़रूर है कि लास्ट टाइम ये इमदाद MNAs MPAs के थ्रू बांटी गई थी। MNAs MPAs हमेशा इलाके के अपने चौधरी को, अपने सपोर्टर को, चीफ सपोर्टर को, वर्कर को बुला के उसे कहते हैं कि भाई तुम इलाके में तकसीम करो, क्योंकि वो उसी के थ्रू इलाके में मूव करते हैं। तो जो लोग और जिनके वर्कर्स इफेक्टिव थे और खुदा तर्स थे, उन्होंने तो बंदे के बच्चों की तरह वो तरशील की। मगर यहाँ पे मेजॉरिटी इलाकों में ऐसे भी हुआ कि वर्कर्स ने अपनी फैमिलीज़, अपने लोग, और वो लोग जहाँ सैलाब नहीं आया था उनको भी लुक आफ्टर किया। राशन बहुत आया, यह 2010 और 14 की मैं आपको बात बताता हूँ, बहुत राशन आया, बहुत मिसयूज़ हुआ और बहुत लोगों तक पहुंचा, और उसमें बिल्कुल गड़बड़ हुई, और वो सियासी वर्कर्स की अपनी वो जो फेवरेटिज़म था और नेपोटिज़म था उसकी बुनियाद पे होती रही है। ये पाकिस्तानी सोसाइटी दे विचों बरेसे साहब ये नहीं से ख़त्म हो सकता। अगर आप समझे कि अचानक ही फ्लड आ गया है, आप ये देखें ना, सियासतदानों के हालात देख लें, पार्टियों के हालात देख लें। वो जो फ्लड से पहले जो आपको वार्निंग दी गई थी कि बारिशें इस दफ़ा 78 के 80-85% ज़्यादा, गो के बारिशें तो कई 100% ज़्यादा हो गई ना जी। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ और बाब इख्तियार से, सूबाई हुकूमतों से और वफाकी हुकूमतों से, कि इन्होंने तो उतना भी बंदोबस्त नहीं किया जितना इनको उस वार्निंग के तहत करना चाहिए था। डिप्टी कमिश्नर्स को ऑर्डर्स आते होते हैं, सैंड बैग्स के आते होते हैं, बोट्स तैयार करने के आते होते हैं, खाने तैयार करने के आते होते हैं, वबाएँ फूट जाती हैं, उनके लिए दवाइयों के आए होते हैं, डॉक्टर्स की ड्यूटीज़ लगती हैं, इमरजेंसीज अलर्ट हो जाती हैं। जहाँ तक मेरे इल्म में है, और मैं इन इलाकों में फिरा हूँ, और मेरे भी हल्के का कुछ हिस्सा जो है वो सैलाब की नज़र हुआ, और बहुत से गाँव मेरे अपने हल्के के जहाँ मैं इस वक्त बैठा हूँ वो भी पानी के नीचे थे, को इतना बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, मगर वहाँ सैलाब आया। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये सारी पार्टियां, सारी हुकूमतें एक दूसरे को गंदा करने के ऊपर तुली हुई थी, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करने पे तुली हुई थी। किसी तरीके से साड़ी वारी आ जाए, अगली बारी कौन बनेगा, की बनेगा, किस तरह बनेगा, ये इसी तमाशों में लगे रहे हैं।